स्कॉच ब्राइट में डंडा फंसाएं और कमाल देखें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्कॉच ब्राइट में डंडा फंसाने का ऐसा खुफिया राज शेयर करने वाली हूं जिसकी मदद से आप लोग की एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, वो भी बगैर हाथ लगाए। इसके साथ साथ धनिए पुदीने को महीनों सेव करने का सबसे ऑथेंटिक और सबसे यूनिक तरीका आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो देखने के बाद किसी के भी शूज में स्मेल नहीं आएगी, चाहे वो बच्चों के शूज हो या फिर बड़ों के शूज हो। और इसके साथ साथ प्याज को खराब होने से बचाने के लिए ऐसा यूनिक तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो 100% वर्क करेगा। इस टिप की मदद से आप प्याज को महीनों के लिए सेव कर सकती हैं। इसके साथ साथ लेमन मैक्स की बोतल को हम किस तरह से पूरे साल के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसी कमाल की टिप आपको देने जा रही हूँ। गोभी को बगैर छुरी के काटने का और इसके कीड़े निकालने का ऐसा यूनिक तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो 100% वर्क करेगा। देर ढेर गाजरों को मिनटों सेकंडों में छीलेंगे बगैर मेहनत के। ना तो आप लोग के हाथ थकेंगे और ना ही आप लोग को किसी भी किस्म की परेशानी होगी। आप लोग का सिंक भी इस तरह से बर्तन धोते धोते फुल हो जाता है पानी से और अंदर से ब्लॉकेज हो जाती है, तो इस टिप की मदद से फौरन से खुल जाएगा। आज की वीडियो में ऐसी बहुत सी कीमती टिप्स, किचन आइडियाज, किचन हैक्स लेकर आई हूँ जो आप लोग की रेगुलर लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है। आपका रुपया पैसा वक्त सभी बचने वाला है, तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। तो टाइम गुजारे के बगैर वीडियो को शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मेरी प्याज के हवाले से है। जब कभी हम लोग ज़्यादा प्याज ले लेते हैं, आपने देखा होगा कि प्याज इस तरह से ख़राब हो जाता है, इसकी पूके निकल आती हैं, जो हम लोग पंजाबी में पूके ही कहते हैं। अब मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं। ना कुछ यूँ है कि प्याज अंदर से हाली हो जाता है और बाहर से इसकी इस तरह से पूके निकल आती हैं, तो इट मीन्स कि प्याज हमारा जो है ना ख़राब हो जाता है। इसको ख़राब होने से बचाने के लिए आपके साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ, अगर आप भी इसको इसी तरह से करेंगी तो आप लोग का प्याज ख़राब नहीं होगा। आप लोगों ने चूल्हे के ऊपर थोड़ी देर के लिए इसको ना, इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, इसको थोड़ा सा बंद कर लीजिएगा, फिर आप लोग का प्याज जो है ना कभी भी ख़राब नहीं होगा। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये मेरी टिप हमारी टूटियों के हवाले से है। आप लोग की टूटियों की भी चमक खत्म हो चुकी है, जैसे कि स्टील की टूटियों की अगर चमक खत्म हो जाए ना, तो ये टिप उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन अगर आप दूसरी टूटियों के ऊपर भी अप्लाई करेंगी तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से चमक वापस आ जाएगी। टूटियों के ऊपर जो पानी के निशान पड़ जाते हैं ना, इस टिप की मदद से दोबारा पानी के निशान नहीं पड़ेंगे। आप लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे वैजिल ले लेनी है। आप इसको ना ऑयल की मदद से भी कर सकती हैं इस टिप को, लेकिन वैजिल की मदद से बहुत अच्छे से चमक आ जाती है। बहुत अच्छे से जो है ना आपने अपनी टूटी के ऊपर लगा देना है किसी भी चीज़ की मदद से। तो मैं यहाँ टिश्यू की मदद से लगा रही हूँ। आप लोग के सामने एक तो टूटी चमक चुकी है, दूसरा जब इसके ऊपर पानी गिरेगा ना तो पानी इसके ऊपर ठहरेगा ही नहीं। पानी इसके ऊपर नहीं ठहरेगा तो इट मीन्स कि इसके ऊपर किसी भी किस्म के पानी के निशान नहीं पड़ेंगे और इसकी चमक कभी भी ख़राब नहीं होगी। बस आप लोग इसको अप्लाई करते रहिएगा। चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि हमारी जूतों के हवाले से है। हमारे बच्चों के शूज़ में से या फिर बड़े लोगों के शूज़ में से ना बहुत बुरी स्मेल आती है, इतनी बुरी स्मेल आती है के पास बैठाना मुश्किल हो जाता है। जब वो सॉक्स उतारते हैं तो सॉक्स के अंदर भी वो स्मेल चली जाती है। तो गंदी तरीन स्मेल से हम किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे वॉशरूम में भी अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो या फिर कमरे में भी स्मेल आ रही हो ना, तो हम लोग रूम स्प्रे करते हैं, फ़ौरन से स्मेल खत्म हो जाती है। तो आप लोग भी थोड़ा-सा परफ्यूम इसके अंदर छिड़क दीजिएगा या फिर कोई स्प्रे छिड़क दें, तो आप देखेंगे कि फ़ौरन से स्मेल खत्म हो जाएगी, वो खुशबू आने लग जाएगी। जितनी भी बैड स्मेल है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। आई होप कि ये वाली टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। चलिए जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि हमारी गोभी के हवाले से है। गोभी जैसे कि सीज़न में है और बहुत से लोगों की ये फेवरेट है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि इसके अंदर ना कीड़े निकलते हैं गोभी के अंदर। जैसे वो सुंडियाँ नहीं होती छोटी छोटी, तो ये ऐसे गुत्थी बनी होती है, तो इसके अंदर अंदर चिपकी होती हैं, मतलब कि नज़र भी नहीं आती, बहुत मुश्किल होता है निकाल। ये कि जब हम छुरी की मदद से गोभी को काटते हैं ना तो सुंडी भी साथ ही कट जाती है। लेकिन आज के तरीके में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बगैर छुरी की मदद से हम लोग गोभी को किस तरह से काट सकते हैं। और दूसरा ये कि जितनी भी सुंडियाँ होंगी सारी की सारी खुद ब खुद ही बाहर आ जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका नीचे वाला पार्ट निकाल लेते हैं, ये बगैर छुरी के काटना इसको आसान हो जाए। अच्छा, जो इसका बीच वाला डंडल होता है ना, बहुत से लोग इसको शौक से खाते हैं और खाने में भी डालते हैं, तो मैं भी डालती हूँ। कौन कौन लोग डालते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग गोभी को किस तरह से काटेंगे बगैर छुरी की मदद से। तो आप लोगों ने एक शापर ले लेना, उसके अंदर आप लोगों ने गोभी को डाल देना और घेरा लगा देनी है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 2 से 3 बार बल्कि ज़्यादा बार आप लोगों ने इस तरह से ज़ोर से गोभी को फेंकना है। ये खुद ब खुद ही सेपरेट हो जाएगी, आप लोग देखेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं ज़ाया करूँगी। ये देखें,
गोभी जो है ना खुद ब खुद ही सेपरेट हो चुकी है। जब हम गोभी को बनाते हैं ना, अगर हम बहुत छोटा-छोटा इसको काटें ना, तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल ही घुल जाती है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से बड़ी-बड़ी फॉर्म में इसको काटते हैं ना, खाने में भी टेस्टी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लोगों की अपनी-अपनी पसंद होती है। कुछ लोग जो है ना वो बहुत ही बारीक किस्म की काट के खाते हैं। जी, आ जाए फटाफट नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी छुरी के हवाले से है। जैसे कि हम लोग डंठल काटते हैं तो आपने देखा होगा कि छुरी हमें तेज़ चाहिए होती है, या फिर कोई भी चीज़ काटते हैं ना, तो छुरी तो हमें तेज़ चाहिए होती है। अगर कभी आप लोग की छुरी की जो तेज़ी है ना वो कम हो जाए, तो आप लोगों ने इस तरह से तेज़ करनी है। आपके घर में कोई भी दीवार होगी इस तरह से सीमेंट वाली, मैं तो शुरू से ऐसे ही तेज़ करती आ रही हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी मुझे छुरी तेज़ करनी होती थी ना, मैं इस तरह की दीवार के ऊपर रगड़ लेती थी ज़ोर से, फ़ौरन से छुरी तेज़ हो जाती थी। अभी आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये 100% वर्क करता है। जब कभी आपने छुरी तेज़ करनी हो ना, इस तरह से किया करें, फ़ौरन से तेज़ हो जाती है। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी धनिया पुदीना सेव करने के हवाले से है। आज की जो मैं 2 टिप आपको देने जा रही हूँ धनिया पुदीना सेव करने के हवाले से, आप इस टिप की मदद से महीनों धनिया पुदीना सेव कर सकती हैं। फेक टिप आपके साथ शेयर नहीं करती, ऑथेंटिक टिप आपको दूँगी। इस टिप की मदद से ना आप लोग को रोज़-रोज़ धनिया पुदीना लाने की टेंशन बिल्कुल नहीं खरीदनी पड़ेगी। जब कभी आप लोगों ने धनिया पुदीना सेव करना है ना, तो सबसे पहले एक चीज़ का ख़्याल रखना है, आपने जो पत्ते इसके खराब हो रहे हैं ना, उनको आप लोगों ने फ़ौरन से निकाल देना है, ठीक है? और जब आपने इसको सेव करके रखना है ना, तब भी आपने ये काम करना है। बीच में से इसको देख लेना है और खराब पत्ते इसके निकालते जाना है, क्योंकि खराब पत्ते जो है ना दूसरे धनिया पुदीने को भी खराब करेंगे। अब आपने एक शापर ले लेना है, ठीक है? कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बड़ा शापर लें। मेरे पास यहाँ पे छोटा था तो मैं इसलिए छोटा ही ले रही हूँ। तो अगर बड़ा शापर लेंगे तो हवा ज़्यादा बढ़ी जाएगी। अब मुँह के साथ आपने हवा भर देनी है शापर के अंदर, और फिर आपने शापर को फ़ौरन से बंद कर देना है। टिप की मदद से भी आप लोग का धनिया पुदीना काफ़ी देर चल जाएगा, जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन जो नेक्स्ट टिप मैं आपको देने जा रही है ना, उस टिप की मदद से तो आप लोग का धनिया पुदीना महीनों भी चल जाएगा। कौन सी टिप है आइए आपको बताती हूँ। सबसे पहले जी आप लोग धनिया पुदीना ले लें जितना आपने सेव करना है। अब आपने क्या करना है, कोई भी यहाँ पे आप रुमाल ले लें, उसको आप लोगों ने गीला कर लेना है अच्छा सा, ठीक है? किसी भी चीज़ की मदद से आपने उसको वेट कर लेना है। और जब आपने इसको सेव करने के लिए रख देना है ना, तो बीच में आपने इसको निकाल के ना वेट करते रहना है। फिर आप लोग का धनिया पुदीना कभी भी खराब नहीं होगा। अब आपने इसके अंदर इसको रख देना है, ठीक है? इसको हम लोग बहुत अच्छा सा लपेट देंगे। उसके बाद ये आप लोगों ने किसी भी डिब्बे के अंदर बंद करके इसको रख देना है। ऊपर आप लोगों ने कैप लगा देनी है, ताकि इसको हवा ना मिले। जब हवा नहीं मिलेगी और नमी मिलती रहेगी, ये कभी भी खराब नहीं होगा। ये टिप 100% वर्क करती है, मैंने खुद आजमाई हुई है और दूसरी भी आजमाई हुई है। मस्ट इनको ट्राई कीजिएगा। चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये मेरी टिप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है, स्पेशली बच्चियों के लिए, लेडीज़ के लिए, जिनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, या फिर जिन लोगों को इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है। आज हम चाय के साथ इर्रेगुलर पीरियड्स को भी ठीक करेंगे, और आप लोग की ये जो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती है ना, इसको भी कंट्रोल करेंगे। जब कभी आपने चाय बनानी है ना, चाय के अंदर आप लोगों ने थोड़ी सी अजवाइन डाल देनी है बस। टेस्ट इसका बिल्कुल भी खराब नहीं होता, मैं खुद इसको पीती हूँ। मुझे तो इससे बहुत ही फ़ायदा मिला, आपको भी इसी तरह से इंशाल्लाह मिलेगा। बस आपने जब भी आप लोग को चाय पीनी हो, अगर इस तरह से चाय पिएँगे तो आपका वेट भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि चाय के साथ भी आपका वेट बढ़ता है। तो अगर आप लोग को चाय पीने की बहुत आदत है, तो थोड़ी-सी अजवाइन डाल लें। एक तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, दूसरा आप लोग को दर्द भी नहीं होगी पीरियड्स में। ऐसा ये कि अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, यानी कि महीनों-महीनों आपको पीरियड्स नहीं आते, तो इस टिप की मदद से आप लोग की ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह अज़ीम। मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी सिंक के हवाले से है। जब कभी बर्तन धोते-धोते आप लोग का सिंक इस तरह से बंद हो जाए और ब्लॉकेज हो जाए, उसको फ़ौरन से हमने किस तरह से खोलना है, क्योंकि हमने पानी तो निकालना है ना, तो उसके लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ती है ना। आज की टिप देखने के बाद आपको इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। प्लीज़ इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि जब भी आप लोग बर्तन धोते हैं ना, बर्तनों का जो गंद-मंद होता है ना, वो सारे एक शापर में डाल लीजिए। और जब कभी आप लोग चिकन साफ़ करते हैं ना, चिकन की जो चर्बी होती है ना, उसको निकाल लिया करें, क्योंकि इन दोनों की वजह से आप लोग का सिंक बंद होता है। अगर ऐसा कोई काम नहीं होगा, तो आप लोग का सिंक कभी भी बंद नहीं होगा, कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है? ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये सब किया था, इस टिप को बनाने के लिए, वरना मैं सारी चीज़ें पहले से निकाल के एक शापर में डाल देती हूँ, ताकि मुझे ये परेशानी ना उठानी पड़े। दूसरा ये कि जब कभी ऐसा कोई मसला हो जाए, आप लोगों ने एक बॉटल ले लेनी है, कोई भी बड़ी-छोटी, उसको आप लोगों ने इसके मुँह के ऊपर रख देना है, जहाँ से पानी नीचे जाता है ना, और फिर आपने हवा भरनी है, हवा छोड़नी है, फिर नीचे जितनी भी ब्लॉकेज होगी ना, वो सारी खुल जाएगी, क्योंकि प्रेशर से नीचे जाएगी हवा, और ब्लॉकेज सारी खुल जाएगी, और फ़ौरन से आपका सिंक बिल्कुल साफ़ हो जाएगा पानी से। सिंक के ही हवाले से एक छोटी-सी टिप और साथ लेते जाइए कि जब कभी आप लोग का पाइपलाइन बंद हो जाए, यानी कि कचरा-मचरा उसके अंदर फँसा हो, तो आप लोग को पाइप को निकाल के साफ़ ना करना पड़े, उसके लिए आप लोग ये काम ज़रूर कर लीजिएगा।
आप लोगों ने पानी को गर्म करना है, उसके अंदर 1 से 2 चम्मच नमक ऐड कर दीजिए। गरम-गरम पानी आपने पाइप के अंदर डाल देना है। एक तो ये कि जितने भी जरासीम होंगे सारे मर जाएँगे, क्योंकि नमक के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कीड़े वगैरह जितने भी होंगे वो सारे मर जाएँगे, कॉकरोच आपके सिंक में नहीं आएँगे। दूसरा ये कि अगर आप लोग के पाइपलाइन से, सिंक से स्मेल आती है ना बुरी किस्म की रात को, वो भी नहीं आएगी, क्योंकि नमक और गर्म पानी से जितनी भी गंदगी होगी ना वो सारी साफ़ हो जाएगी, पाइपलाइन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी बर्तन धोने के हवाले से है। इस टिप की मदद से मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब भी हम लोग स्कॉच ब्राइट के ऊपर ड्रॉप्स डाल के इसको यूज़ करते हैं ना मैक्स बार को, तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। तो सेफली तरीके से आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, एक बोल ले लीजिए, उसके अंदर आपने पानी डाल देना है। कुछ ड्रॉप्स ही यहाँ पे इस्तेमाल होंगे और सारे के सारे बर्तन धुल जाएंगे, इवन कि आपका ये जो लिक्विड है ना ये भी बच जाएगा। टिप की मदद से कम लिक्विड आपका ज़ाया होगा। और नेक्स्ट टिप की तरफ मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब कभी आप लोग लेमन मैक्स बार लेकर आते हैं, इस तरह का लिक्विड लेके आते हैं जो कि एक्सपेंसिव होता है, इसको हम लोग किस तरह से महीनों के लिए चला सकते हैं अभी आपको बताती हूँ। खाली बॉटल आपने ले लेनी है, नहीं कि इसी तरह की बॉटल लें, कोई भी खाली बॉटल आप ले सकते हैं। उसके अंदर जी आपने थोड़ा सा लिक्विड ऐड किया, ठीक है, उसके बाद आपने पानी ऐड कर दिया, ठीक है, जितना आपने बॉटल को भर लेना है आपने। उसके बाद जी आप लोगों ने इसके अंदर ना थोड़ा-सा नमक ऐड कर देना है। उसके बाद जी आप लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच यहाँ पे मीठा सोडा ऐड कर देना है। थोड़ा-सा आपने यहाँ पे व्हाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका ऐड कर देना है। इसकी मदद से एक तो आपका लिक्विड मोर पावरफुल हो जाएगा, यानी क्लीनिंग में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। दूसरा ये कि कम खर्च होगा, यानी कि ज़्यादा देर के लिए आप इसको यूज़ कर सकती हैं। बॉटल आप लोग की इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ आप लोग के सामने, गंदा तरीन चिकनाई से बड़ा हुआ पैन, उसको मैंने थोड़ा सा लिक्विड ऐड किया है, हल्का सा आप लोग के सामने साफ करी हूँ। जितनी भी चिकनाई थी वो सारी साफ हो चुकी है और हमारा ये स्कॉच ब्राइट भी बिल्कुल साफ हो चुका है चिकनाई से। चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, फटाफट से आ जाते हैं इस टिप की तरफ। तो इस टिप में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारे पास जितनी भी चाबियां हैं ना, उनको आप लोगों ने ये काम करके रख लेना। जब भी हम लोग चाबी लगाते हैं, अगर एक जैसी चाबियां हो ना, बहुत मुश्किल होता है इनको लगाना, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता किस दरवाजे की कौन सी चाबी है। जितनी भी चाबियां हैं ना ले आइए आप, और जितनी भी नेल पॉलिश है उनको भी ले आइए। मेरे पास यहाँ पे 3 चाबी हैं, तो 3 नेल पॉलिश है, तीनों की तीनों नेल पॉलिश अलग अलग रंग की हैं, ठीक है। तो हर चाबी के ऊपर आपने अलग रंग लगा देना, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। इससे ये होगा कि जब भी आप लोगों ने दरवाज़ा खोलना होगा, आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आपको पता होगा कि इस दरवाजे की चाबी ये है, इसको ड्राई करके आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल टिप है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो हमारे पास छोटी तस्वीरें होती हैं ना, ये बहुत काम की होती हैं। इवन के बच्चों के एडमिशन में भी इनकी ज़रूरत होती है, पासपोर्ट पे भी ज़रूरत होती है, हर जगह इनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोग इसको ऐसे ही रख देते हैं तो ये फट जाती हैं, पड़ी-पड़ी ख़राब हो जाती हैं, पानी लग जाता है, या वैसे ही जो है ना किसी भी नमी की वजह से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इनको आप लोगों ने किस तरह सेफली तरीके से रखना है, जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, कभी भी ख़राब नहीं होंगी। उसके लिए आप लोगों ने नोटबुक्स के ऊपर जो शीट चिढ़ाते हैं ना वो ले लेनी है, ठीक है। उसको उतनी ही साइज़ में आपने काट लेना है, थोड़ा सा बड़ा काटिएगा ताकि हम लोग इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर सकें। उसके बाद जी आप लोग यहाँ पे टेप भी लगा सकते हैं, फिर आप लोग पिन की मदद से भी इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने किया। आई होप कि ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इस टिप में हमें कैल्शियम की डिब्बी का ढक्कन चाहिए, इसको हम लोग अपनी इस टिप में इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे डबल टेप ले लेनी है और इसको बैक साइड पे आपने इस तरह से चिपका देना, ठीक है। अब आपको बताती हूँ कि आपने इसको कहाँ पे यूज करना है, आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन सॉल्व हो जाएगी। आपने इसको दरवाजे के हैंडल के ऊपर चिपकाना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं चिपका रही हूँ ना। तो ये फायदा होगा कि जब कभी आप लोग दरवाजा बंद करेंगे तो आप लोग की दीवार के ऊपर किसी भी किस्म का निशान नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब कभी हम दरवाजा बंद करते हैं ना तो दीवार के ऊपर निशान बन जाता है, जैसे कि आपको वो निशान नजर आ रहा है ना। इस तरह से आपकी दीवार बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आई होप कि ये वाली टिप भी आपके बहुत काम आएगी। चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये हमारी नेल कटर के हवाले से है। नेल कटर की ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। ये हम लोग नेल को काटते हैं ना, हम लोग काट के इसको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, हालांकि इससे बहुत बुरे असरात देखने को मिलते हैं। ये जादू टूना जन्नात वगैरह बालों के ऊपर और नेल्स के ऊपर बहुत जल्दी असर करते हैं। तो आप लोग जब भी नेल्स काटें इस तरह से काटें, और फिर उनको आप लोगों ने कहाँ पे सेव करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बालों को भी आपने वहीं पे सेव करना है। आप लोग नेल को काटे ना, दोनों साइडों पे आपने, जहाँ पे मैं टेप लगा रही हूँ ना, यहाँ पे आप लोगों ने टेप लगा देनी है। अब आप नाखून काटेंगे ना तो जितने भी नेल्स होंगे ना आपके, वो सारे के सारे इस टेप के अंदर ही रह जाएंगे। अब आपने इसको फोल्ड कर देना और इसको आप लोगों ने कहीं भी दफना देना है, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, ठीक है। इस तरह से जब आप सेफली इसको दफना देंगी ना, बालों को भी आपने इसी तरह से प्रोटेक्ट करना है, कभी भी आप लोग के ऊपर किसी भी किस्म के बुरे असरात नहीं आएंगे।
चलेंगे आ जाए फटाफट नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि मोबाइल के बेकार कवर के हवाले से है। जब कभी आपके मोबाइल का कवर खराब हो जाए और आप उसको फेंकने का सोचें, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। आप लोगों ने ये जो इसका सुराख वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आप लोगों ने साबुन को रख देना है। अब जितना भी पानी होगा ना, वो सारा नीचे का नीचे टपकता रहेगा और आप लोग का साबुन महीने की बजाय 2 महीने चल जाएगा, क्योंकि साबुन जल्दी खराब होता ही पानी लगने की वजह से है। चलिए जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये मेरी टिप गाजर के हवाले से है। जब भी हम लोग गाजर को काटते हैं, छीलते हैं, तो एक तो हमारा टाइम बहुत लगता है, दूसरी हमारी मेहनत लगती है, हम लोग थक अलग से जाते हैं। आजकल जैसे कि मौसम है, गाजर का हलवा बन रहा है, गाजर का गजरेला बन रहा है, तो गाजरें बहुत ज़्यादा काटी जा रही हैं, तो छीली जा रही हैं, टाइम भी बहुत हमारा कंज्यूम होता है। दूसरा ये कि जब भी हम लोग छुरी की मदद से काटते हैं, आपने देखा होगा कि गाजर हमारी काफ़ी वेस्ट हो जाती है, काफ़ी मटीरियल इसका ज़ाया हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने ले लेना है यहाँ पे एक स्टील का ग्लास, और इसकी मदद से जब आप गाजर को छीलेंगी ना, फटाफट से आपकी गाजर छिल जाएगी। दूसरा ये कि आप लोग का मटेरियल भी गाजर का वेस्ट नहीं होगा। टिप की मदद से आप लोग ढेरों ढेर गाजर छील सकती हैं, इवन के बच्चों को भी दे सकती हैं, ताकि वो लोग भी फटाफट से छील दें। ये बिल्कुल सेफ तरीका है, इससे उनका हाथ बिल्कुल नहीं कटेगा। चलिए जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी स्कॉच ब्राइट में डंडा फंसाने के हवाले से बहुत ही कमाल की और यूनिक टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज से पहले गारंटी देती हूँ कि आपके साथ ये टिप किसी ने शेयर नहीं की होगी। यहाँ पे चाहिए एक स्कॉच ब्राइट, तो एक आप लोग रख लीजिए इस काम के लिए। इसकी मदद से आप लोग की एक इतनी बड़ी टेंशन सॉल्व होने वाली है ना, कि आप मुझे दुआएं देगी। आप लोगों ने स्कॉच ब्राइट का ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, इसके अंदर आप लोगों ने गोल सुराख कर लेना है, निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। लगा लेंगी ना, तो सुराख बनाने में आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, बहुत अच्छे से गोल सुराख बनेगा। जैसे कि यहाँ पे स्कॉच ब्राइट का बन चुका है। अब आप लोगों ने डंडा ले लेना और इसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से फंसा देना, ठीक है। बहुत अच्छे से इसके साथ फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। ट्रस्ट में ये टिप आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। इस टिप को मस्ट ट्राई कीजिएगा, आप लोग की एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो आपने कोई भी क्लीनर ले लेना जो आप इस्तेमाल करती हैं, वो आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देना, बहुत अच्छे से ये सोक कर लेगा क्लीनर। हम लोग अपनी किचन की या वॉशरूम की टाइल्स को साफ करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारा ज्यादातर लिक्विड जो होता है ना, वो वेस्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन इसकी मदद से एक तो ये कि आपका लिक्विड ज़ाया भी नहीं होगा, दूसरा ये कि आप लोग की टाइल्स के ऊपर ये बहुत अच्छे से लग जाएगा, कहीं भी कोई भी जगह बाकी नहीं रहेगी। टाइल्स के ऊपर जितने भी जिद्दी दाग होंगे ना, चाहे वो पानी के निशान हो या किसी भी किस्म के निशान हो, इसकी मदद से वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, क्योंकि स्कॉच ब्राइट की मदद से ना बहुत अच्छे से ये रब हो जाएंगे। तो आपको इसको रगड़ना पड़ेगा और ना ही हाथ लगाना पड़ेगा। बगैर हाथों को टच किए, बगैर हाथों को गीला किए, गंदा किए, आप लोग की टाइल्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, ऐसे चमक जाएंगी। और ये स्क्रैचेबल है, आप इसको कहीं भी मोड़ सकती हैं। ये देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड पे साफ करना था, आप लोग के सामने मैं इजीली साफ कर सकती हूँ। वीडियो यहाँ पे एंड नहीं हुई, अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने ये लगा लेना ना लिक्विड पूरी दीवार के ऊपर, उसके बाद जब आप लोगों ने कुछ देर के लिए इसको रखना है, उसके बाद ये आप लोगों ने ये जाले वाला डंडा जो है ना, इसको ले लेना है और इसकी मदद से आप लोगों ने बहुत अच्छे से ब्रश कर देना है। तो जितना भी लिक्विड होगा वो भी साफ हो जाएगा, दाग धब्बे मैल कुचैल सब साफ हो जाएगा। बगैर हाथ लगाए आप लोग की टाइल्स बिल्कुल चमक जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि जाले वाला नीचे वाला डंडा इसके अंदर फंसा के इस तरह से बगैर हाथ लगाए अपनी टाइल्स को चमकाती हूँ, इतने अच्छे से चमक जाती है ना कि आप लोगों ने घंटे लगा के इनको चमकाया हो। आज की ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर तो मस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ किसी और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए माहम मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।